लिस्ट वाले करने हैं ना, ठीक है, प्रैक्टिकल्स ऑन लिस्ट मैनिपुलेशन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, लास्ट क्लास में ही शायद मैंने बताया था, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द arithmetic mean of all the numeric elements of list। ठीक है, तो लिस्ट के अंदर जितने भी न्यूमेरिक एलिमेंट्स होंगे उन सब का अपन को अरिथमेटिक मीन निकालना है। और अरिथमेटिक मीन का तुम लोग सबको फॉर्मूला पता है। अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो क्या था, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये तुम लोग पढ़ते आए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको लिस्ट के एलिमेंट्स यूज़र से मांगने पड़ेंगे। कैसे मांगोगे, आप एक वेरिएबल लोगे, सपोज आपने ले लिया l इक्वल्स टू, फिर क्योंकि आपको न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो इंट लिखोगे और यहाँ पर इनपुट फंक्शन, यहाँ पर यूज़र से आप एलिमेंट्स मांगोगे एक लिस्ट के, एंटर एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट। यूज़र जो भी एलिमेंट्स एंटर करेगा वो l नाम के वेरिएबल में सेव हो रहा है, दिख रहा है ना, l नाम के वेरिएबल में ये एलिमेंट सेव होगा। सबसे पहले यूज़र जो एलिमेंट डालेगा उसे इंटीजर में कन्वर्ट किया जा रहा है। अगर आप ऑब्जर्व करो यहाँ पर इंट लिखा हुआ है, इंट का मतलब हुआ कि यूज़र जो भी एलिमेंट यहाँ एंटर कर रहा है सबसे पहले वो इंट में कन्वर्ट होगा और फिर l नाम के वेरिएबल में सेव हो जाएगा। l बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है एक लिस्ट को। फिर इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टास्क होगा, अच्छा इसमें आप एक और चीज़ कर सकते हो, अपन ने शायद वो पढ़ा था, इंट की जगह अगर आप eval का यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा। eval बेसिकली क्या करता है, अगर वो यूज़र ने वो टाइप की वैल्यू एंटर नहीं की है तो उसे उस टाइप में कन्वर्ट करता है ना, ये अपन ने पढ़ा था इवैल्यूएट। तो आप eval का यूज़ भी कर सकते हो, मोस्टली भी क्या eval का ही यूज़ करना, ताकि लिस्ट के जो भी एलिमेंट्स एंटर हों वो एलिमेंट्स को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करे और फिर उसको l में सेव करे। तो eval का काम ये है। फिर इसके बाद आप नेक्स्ट टास्क क्या करोगे, नेक्स्ट टास्क होगा कि आप एक वेरिएबल लीजिए, सपोज आपने लिया len, चलो n ले लिया और इसमें आपने लेंथ निकाली। len फंक्शन क्या करेगा, लेंथ फाइंड आउट करेगा किसकी, लिस्ट की, और लिस्ट है l में। ठीक है, ये आपकी लिस्ट है l के अंदर, l की हमने लेंथ निकाली है और लेंथ जो होगा वो n में सेव हो जाएगा। ठीक है, n में सेव हो जाएगी लिस्ट की लेंथ, मतलब उसमें कितने एलिमेंट्स हैं वो सेव हो जाएगा किसमें, n। ठीक है, विजिबल है ना। ठीक है, फिर इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टास्क होगा, आपको जो मीन का फॉर्मूला है वो पता है कि भाई उसमें सबसे पहले आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकालना पड़ेगा। तो भैया सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लें सम, जिसमें आप सारे एलिमेंट्स का टोटल करोगे और उसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। वैसे ही एक और वेरिएबल आप ले लो मीन, जिसमें आपका आंसर आए। ठीक है, इसको भी आप चाहते हो तो इसको इनिशियलाइज कर दो 0 से, मतलब अभी दोनों की वैल्यू 0, मीन में आपका आंसर आएगा। और अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सम नाम के वेरिएबल में सेव होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम एक लूप चलाएंगे। लूप में हमें क्या करना है, हर एक एलिमेंट को, लिस्ट के हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करना है। ट्रैवर्स समझते हो, एक एक करके रीड करना है और उसको सम करवाते जाना, ऐड कराते जाना सबको। ठीक है, तो हमने एक लूप चलाया, फॉर i इन
रेंज फंक्शन के बारे में सब जानते हो। इसमें स्टार्टिंग वैल्यू होगी, एंडिंग से एक बड़ी वैल्यू, और स्टेप। तो अपन को स्टेप की ज़रूरत नहीं है, मतलब अपन को तो कंटिन्यूसली चलना है, एक के बाद एक एलिमेंट लेने, छोड़ के एलिमेंट लेने नहीं है, तो स्टेप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपन को स्टार्ट करना है किससे? स्टार्ट करना है 0 से, और हम जाएंगे कहाँ तक? लेंथ से एक कम तक। जितने भी एलिमेंट हैं उस लिस्ट में, अगर 5 एलिमेंट हैं तो काउंटिंग कहाँ तक होगी? 4 तक। वो 5 एलिमेंट किस में सेव है? अगर आप ऑब्जर्व करें तो वो 5 एलिमेंट n में सेव है, काउंटिंग जो है वो n में है। तो आप यहाँ 0 से स्टार्ट करोगे और कहाँ तक जाओगे? n तक, है ना? बेसिकली n से कम तक जाएगा। अगर 5 एलिमेंट है मतलब n की वैल्यू 5 है, तो लूप चलेगा 0 से 4। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इस लूप के अंदर यहाँ कोलन लगेगा, फिर लूप के अंदर आएगा इंडेंटेशन, समझते हो? थोड़ा अंदर आ जाएगा। फॉर जो कर्सर है ना, वो फॉर से थोड़ा अंदर की तरफ रहेगा। अब लूप के अंदर अपन को क्या करना है? एलिमेंट का सम निकालना है। तो अपन क्या लिखेंगे? सम इक्वल्स टू सम प्लस आपकी जो लिस्ट है वो किस में स्टोर्ड है? कौन से वेरिएबल में? अच्छे से देखो, लिस्ट n में सेव है। n में बेटा लेंथ है लिस्ट की, सबसे ऊपर वाला l में आपकी लिस्ट स्टोर्ड है। ठीक है, तो l स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे i। ठीक है, नहीं आया समझ में? एक बार और मैं बताता हूँ, देखना, ध्यान से समझना। सबसे पहले देखो, आपने क्या किया? आपने एक लिस्ट यूज़र से मांगी। ठीक है, सबसे पहला टास्क आपका क्या है? यूज़र से आप लिस्ट के एलिमेंट्स मांगोगे। ठीक है, एंटर एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट। यूज़र यहाँ पे लिस्ट के एलिमेंट एंटर करेगा। इवेल जो है, इवेल फंक्शन जो है, सबसे पहले इनपुट फंक्शन है जो यूज़र से वैल्यू रीड करेगा। इवेल उस वैल्यू को इवेल्युएट करेगा, चेक करेगा कि यूज़र ने न्यूमेरिक वैल्यू डाली है या नहीं, और किस में सेव करता जाएगा? l। मतलब l नाम की एक लिस्ट बन रही है जिसमें यूज़र द्वारा डाले गए एलिमेंट्स। ठीक है, पहली लाइन क्लियर हो गई। अब दूसरी लाइन पे आते हैं। दूसरी लाइन में हम एक वेरिएबल ले रहे हैं n, और इसमें जो लिस्ट है आपकी l में, उसकी लेंथ n में सेव हो रही है। अगर यूज़र ने 5 एलिमेंट्स एंटर किए हैं तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी। 10 एलिमेंट एंटर किए होंगे तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी। ठीक है, जितने एलिमेंट लिस्ट में होते हैं वही उसकी लेंथ होती है, और वो लेंथ किस में स्टोर्ड है? n में। ठीक है, दूसरी लाइन भी क्लियर हो गई। तीसरी लाइन पे आते हैं। अब हमें अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी एलिमेंट्स। तो सारे एलिमेंट्स का सम करना है, तो उसके लिए भैया मैंने एक वेरिएबल ले लिया सम, जिसको अभी 0 से इनिशियलाइज कर दिया, उसमें ऐड होंगी वैल्यूज। वैसे ही जब आपके सारे एलिमेंट्स का सम आ जाएगा तो उसे आपको डिवाइड करना पड़ेगा n से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है ना, और जो आंसर होगा वो किस में सेव होगा? मीन में। ठीक है, मीन में सेव होगा आपका आंसर। अब हमने एक लूप स्टार्ट किया है। अगर आप लोग ऑब्जर्व करो बच्चों, तो i की जो वैल्यू है वो सबसे पहले क्या है? 0। ठीक है, फिर लूप के अंदर आया, सम की वैल्यू क्या है? नहीं बेटा, सम की वैल्यू ऊपर ही दिखी है, देख ऊपर। अरे सम की वैल्यू 0 है ना, सम की वैल्यू देखना वही लिखी है। विजिबल है ना कि फॉन्ट बढ़ा दूं? है ना, सम की वैल्यू अपन ने 0 ली है, बढ़ा दूं? ठीक है, सम की वैल्यू अपन ने 0 ली है। ठीक है, तो इनिशियली द वैल्यू ऑफ सम इज 0, तो यहाँ पर भी सम की वैल्यू क्या है? 0 प्लस l स्क्वायर ब्रैकेट में i। अच्छा, i की वैल्यू क्या है? देखो, लूप का ये कंट्रोल वेरिएबल है i, है ना। i की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? ठीक है,
नहीं आ रहा है समझ में? पक्का? ठीक है, देखो यहाँ पर सपोज यूज़र एलिमेंट एंटर करता है, मान लो 3, 5, 2, 7, 8, चलो 5 एलिमेंट, ठीक है। इस हिसाब से ये आपकी लिस्ट हो गई, यानी L की वैल्यू है ये, ठीक है। जो आपका 3 है, ध्यान देना बच्चों, जो आपका 3 है, अगर उसका इंडेक्स देखें तो 3 का इंडेक्स क्या होगा? 3 is the value, 3 is at the index 0। वैसे ही 5 का इंडेक्स क्या है, 2 का इंडेक्स क्या है, 7 का इंडेक्स क्या है, और 8 का इंडेक्स क्या है? इसे क्या बोलते हैं, आप लोग को शायद याद होगा, इसे बोलते हैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। याद आया? ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कहलाती है, ठीक है। तो यहां पर अपन ने फॉरवर्ड इंडेक्सिंग की है। अब देखो लिस्ट के एलिमेंट्स आपको पता है 3, 5, 2, 7, 8, 5 है, मतलब n की वैल्यू हो गई लेंथ ऑफ द लिस्ट, तो n की वैल्यू क्या हो गई? 5 है ना, मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। n = 5, ठीक है, ठीक। फिर वैसे ही एक सम नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0 है, एक मीन नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 0, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये जो I है, दिस इज द कंट्रोल वेरिएबल विच विल कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द लूप। लूप क्या है यहाँ? फॉर, ठीक है। बेसिकली लूप यहाँ पर क्यों लगाया जा रहा है? ताकि हम लिस्ट की ट्रैवर्सिंग कर सकें। ट्रैवर्सिंग शब्द का मतलब होता है लिस्ट के सारे एलिमेंट्स में से एक एक एलिमेंट को बाहर निकालना और उसका सम करते जाएंगे। बाहर निकालने को ट्रैवर्सिंग बोलते हैं, फिर सम हम उसका बाद में कर रहे हैं, ठीक है। तो I जो है दैट इज द कंट्रोल वेरिएबल। यहाँ पर ये जो I हमने लिया है I, ये क्या है? एक दिस इज द कंट्रोल वेरिएबल, है ना। नाम से ही समझ में आ रहा है, कंट्रोल वेरिएबल का काम होता है लूप को कंट्रोल करना। लूप को, फॉर लूप बार बार चले, जब तक कंडीशन सही है तब तक चले, ये देखना किसका काम है? I का। इसलिए I इज द कंट्रोल वेरिएबल, ठीक है। बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। अब I जो है वो कंट्रोल वेरिएबल है, और I की अपन को रेंज दे दी गई कि कहाँ से वो शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा। कहाँ से शुरू हो रहा है? 0 से। कहाँ तक जा रहा है? 4, है ना। गुड, वेरी गुड, 4 तक, क्योंकि n की वैल्यू 5 है और n से एक कम तक जाएगा, ठीक। अब स्टार्टिंग में जब ये लूप फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा तब I की वैल्यू क्या है? 0। अच्छा, अब देखो सम की वैल्यू भी 0 है और L के I यानी 0 इंडेक्स पे, है ना। ध्यान देना, सम की वैल्यू 0 है प्लस L के 0 इंडेक्स पे क्या है? 0 प्लस L के 0 पे है 3। तो ऐड होके इनका जो आंसर है वो फिर से सम में ही सेव हो रहा है ना। सम में ही सेव हो जाएगा ये। तो सम की वैल्यू क्या हो गई? 0 + 3 सम में ही सेव हो गया। मतलब अब फर्स्ट बार जब लूप एग्जीक्यूट होगा तो फर्स्ट टाइम पे सम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। फिर से कंट्रोल जो है वो फिर से घूम के रेंज के पास आएगा। I की वैल्यू पहले इटरेशन में पहली बार जब लूप चला था तब 0 थी, अब 1 से इंक्रीज हो जाएगी और I की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब 5 नहीं बेटा, 1 से इंक्रीज होगी। 0 थी, अब 0 + 1 यानी I की वैल्यू 1 हो गई। अब जब ये सेकेंड टाइम लूप चलेगा तो सम की वैल्यू 3 है प्लस L का
1, ठीक है। एल के 1 इंडेक्स पे क्या है? वेरी गुड, एल के 1 इंडेक्स पे 5 है, मतलब 3 प्लस 5, तो सम की वैल्यू सेकेंड इटरेशन में क्या हो गई? अरे 3 प्लस 5 8, ठीक है। वहां देखते जाओ, वहां समझते जाओ, ठीक है, मेरे को मत देखो, वहां देखते जाओ। सर मैंने पहले से ही बोला था। हाँ, पहले वाला सही था, ठीक है। अब सेकेंड इटरेशन जब दूसरी बार लूप चला तो सम की वैल्यू 8 हो गई है। कैसे आई बच्चों? आप देख सकते हो 3 प्लस 5 हो चुका है, 3 प्लस 5 हो चुका है। अब जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा मतलब कंट्रोल फिर घूमकर रेंज के पास आएगा। अब सेकेंड टाइम पे आई की वैल्यू 1 थी, फिर से +1 हो जाएगी और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, ठीक है। अब सम की वैल्यू इससे पहले वाले इटरेशन में क्या थी? 8, ठीक है भैया, 8, फिर प्लस, अब क्या होगा? एल का 2 और एल के 2 पे है 2, तो आफ्टर थर्ड एग्जीक्यूशन ऑफ फॉर लूप यानी आफ्टर थर्ड इटरेशन सम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। अब ये सम की वैल्यू हो गई 3 बार चलने पे, 3 बार चला मतलब 3 प्लस 5 प्लस 2, पहली 3 वैल्यूज ऐड हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से कंट्रोल घूम के ऊपर आएगा। आई की वैल्यू क्या थी? 2 थी। अब फोर्थ इटरेशन में जब चौथी बार लूप चलेगा +1 यानी क्या हो गई? 3, ठीक है, 3 हो गई। सम की वैल्यू क्या थी? 10 प्लस एल का 3 यानी 7, गुड है ना। तो 10 प्लस 7 यानी कि आफ्टर फोर्थ एग्जीक्यूशन सम की वैल्यू हो गई 17, फिर घूम के ऊपर आएगा। अब आई की वैल्यू 3 थी, अब क्या हो जाएगी? 4, आई की वैल्यू 4 हो गई, तो सम की वैल्यू है 17 प्लस एल का 4, ठीक है, और एल के 4 पे क्या है? 17 प्लस 8, तो 17 प्लस 8 यानी कि आपको फिफ्थ इटरेशन के बाद आंसर क्या मिल जाएगा? 25, ठीक है। फिर से कंट्रोल ऊपर आएगा रेंज के पास। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 5, बट अपन को तो 4 तक ही चलना था, मतलब कंडीशन गलत हो गई, लूप ब्रेक हो गया। लूप ब्रेक होने के बाद जब ये लूप ब्रेक होगा, जब ये लूप ब्रेक होगा तो अब आपको क्या करना है? अब आपको निकालना है मीन। अब लूप से आप बाहर आ चुके हो, लूप खत्म हो गया है ना। अब आपको क्या निकालना है? मीन। तो मीन कैसे निकालोगे? सम डिवाइडेड बाय n, ठीक है, ये आपका अरिथमेटिक मीन आ गया। और यही अरिथमेटिक मीन अब आप प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट अरिथमेटिक मीन इज, और फिर यहां कॉमा के साथ ये आपका प्रोग्राम खत्म, ठीक है। देखिए सिंपल सी चीज़ है बच्चों, थोड़ा सा लॉजिकल समझ, दिमाग चलाना पड़ता है। जैसे मैथ्स पढ़ी है ना, दिमाग चलाना पड़ता है, पर अगर बनने लगे तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पाइथन है, मज़ा आएगा करने में, ठीक है। अब यही जो अपन ने प्रोग्राम यहाँ पर लिखा है, ये प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करके देख लो, ठीक है। अपन देखते हैं भाई कोई एरर तो नहीं है, चलो इसको रन करके देखते हैं। पहले पाइथन आईडीएल खोला, ठीक है, फिर आप गए ये फाइल पे, न्यू फाइल पे, इसको मैं पेस्ट कर ही दे रहा हूँ, ठीक है, ये सब हटा दे रहा हूँ जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ठीक है।
इसका इंडेंटेशन थोड़ा ठीक कर दे रहा हूँ। अब स्टार्ट करते हैं। अब देखें कोई गड़बड़ तो नहीं है। सबसे पहले फाइल पे गए, सेव एज पे क्लिक किया, इसको अपन सेव कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे पाइथन कोड्स, नाम दे देते हैं अरिथमेटिक मीन डॉट पी वाई। ठीक है, ये याद रखना, डॉट पी वाई एक्सटेंशन से सेव करते हैं हमेशा। ये सेव कर दिया अपन ने, अब रन कर दे। चलो देखें भैया कोई गड़बड़ तो नहीं है अपने प्रोग्राम में। एंटर द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट। तो लिस्ट के एलिमेंट एंटर करने हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर करोगे 3, 5, 8, 4, 2। ठीक है, ये एलिमेंट्स एंटर कर दिए। अरिथमेटिक मीन इज 4 पॉइंट। ठीक है, क्या नहीं हो रहा, एक स्टार्ट करते हैं। अब जो नेक्स्ट आप लोग का प्रोग्राम है, मैं डायरेक्ट यहीं पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। ये विजिबल है, हैश बना नहीं, नहीं विजिबल है। ठीक है, चलो उसको देखना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन 2 है, write a program to search the element specified by the user from the list। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, यूज़र से लिस्ट मांगनी है, फिर यूज़र से ही पूछना है कि कौन सा एलिमेंट तुम उसमें ढूंढना चाहते हो, सर्च करना चाहते हो। ठीक है, जब वो एलिमेंट सर्च हो जाए, अगर वो एलिमेंट मिल जाता है लिस्ट में, तो उसका इंडेक्स नंबर आंसर होगा आपका। मतलब दिस एलिमेंट इज और इंडेक्स नंबर एट दिस इंडेक्स या दिस पोजीशन, अपना आंसर आ जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी, अगर मान लो एलिमेंट जो यूज़र सर्च करना चाहता है वो लिस्ट में नहीं है, तो बाकायदा एक मैसेज आ जाए कि भाई एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिस्ट ट्रैवर्सिंग की बात हो रही है। एक एक एलिमेंट ढूंढेंगे हम और उसे कंपेयर करेंगे उस एलिमेंट से जो सर्च होना है। अगर मैच हो जाता है तो एलिमेंट फाउंड। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया क्वेश्चन का। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, फिर से आप यूज़र से एक लिस्ट मांगोगे। अब ये तो बन जाएगा L इक्वल्स टू eval, फिर ब्रैकेट में इनपुट, फिर ब्रैकेट के अंदर एंटर द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट। ठीक है, तो आप लिस्ट के एलिमेंट्स डालोगे, वो एलिमेंट्स रीड होंगे, eval फंक्शन उन्हें इवेल्युएट करेगा कि वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं या नहीं, और न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं तो उसको लिस्ट में स्टोर कर दे। ठीक, इतना काम समझ में आ गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट टास्क आपको क्या करना है, फिर से लेंथ निकालनी है, वही वेरिएबल n इक्वल्स टू len और यहाँ पर n, तो लेंथ आ जाएगी। अगर 5 एलिमेंट है तो n की वैल्यू क्या होगी, 5। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ e, और इसमें मैं यूज़र से फिर से इनपुट मांग रहा हूँ, इंट इनपुट एंटर द एलिमेंट टू बी
सर्च्ड। ठीक है, जो यूजर को एलिमेंट ढूंढना है वो एंटर करो और वो किस में सेव हो जाएगा, ई में। अब नेक्स्ट टास्क क्या होगा, हम फिर से लिस्ट के एलिमेंट्स की ट्रैवर्सिंग करेंगे और ट्रैवर्सिंग करने के लिए हमने क्या सीखा, लूप चलाना पड़ेगा, वही जो पहले वाले क्वेश्चन में किया था, फॉर आई इन रेंज, वही चीज, फॉर आई इन रेंज, और रेंज क्या होगी, 0 से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी, n, है ना। अब जब आप लूप के अंदर आओगे तो लूप के अंदर आप एक इफ लगाओगे, इफ पढ़ चुके हो, इफ कंडीशन। इफ जो एलिमेंट यूजर एंटर करेगा वो किस में है, ई में। ठीक है, जो एलिमेंट आपको सर्च करना है वो कौन से वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड होगा, ई के अंदर। उसे आप कंपेयर करोगे लिस्ट के आई से, भैया आई की वैल्यू सबसे पहले 0 होगी, तो लिस्ट के पहला एलिमेंट जो होगा उससे ई की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। अगर ये मिल जाता है, अगर एलिमेंट मिल जाता है कंपेयर होने पे, तो आप प्रिंट कर देंगे एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, और फिर यहाँ पर कॉमा डाल के आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। भाई आई की वैल्यू अगर 0 है और एल का 0 यानी लिस्ट का पहला एलिमेंट अगर ई से मैच हो जाता है तो आप लिख दोगे कि द एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 0। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि ये कंपेयर करते टाइम मैच नहीं होता तो एल्स पार्ट पे आओगे, मतलब ई लिस्ट के कोई भी एलिमेंट से मैच नहीं हो रहा है, तब आप क्या करोगे, प्रिंट एलिमेंट नॉट इन द लिस्ट या एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये प्रोग्राम अब अपन एग्जीक्यूट करके देखें। ठीक है, यहां पर यही मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूं। ठीक है, ये इंडेंटेशन में ठीक कर रहा हूँ इसकी। अब चलो इसको सेव कर लेते हैं। पहले फाइल पे गए, सेव एज पे क्लिक किया। ये जो अपन प्रोग्राम बना रहे हैं ये क्या है, searching.py, हम एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं। ये सेव कर दिया। अब रन पे गए, रन मॉड्यूल, अगर कोई एरर होगी तो यहाँ बता देगा। हाँ, यहाँ पर एरर है इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ टैब एंड स्पेस। ओके, इंडेंटेशन गड़बड़ है यहाँ पे। ठीक है, अब सेव कर देते हैं, फिर से रन करें। ठीक है, एंटर एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट, आपने लिस्ट के एलिमेंट्स को एंटर किया 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। अब एंटर द एलिमेंट टू बी सर्च्ड, आपको कोई एलिमेंट अगर सर्च करना है, जैसे 5, मुझे 5 सर्च करना है, तो कायदे से देखा जाए तो 2 जो है पहला एलिमेंट वो 0 इंडेक्स पे है, 3 1 पे है, 4 2 पे है, 5 तो इसका आंसर क्या आएगा, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 3। ठीक है, ये क्या आ गया, नॉट इन द लिस्ट, बार बार आंसर तो आ गया खैर, एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स 3, बट ये बार बार क्यों डिस्प्ले हो रहा है। चलो, तो समझ में आया ना कंसेप्ट। ठीक है, ये प्रोग्राम का कंसेप्ट समझ में आया कि एक बार और, हाँ पूछ लो डाउट।
अच्छा फॉन्ट बढ़ाऊँ, वो देखना पड़ेगा इसमें फॉर्मेटिंग कहाँ से। नोटपैड दिखा दो। नोटपैड दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका